आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही बार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी के लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है। बाबा आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ, भय ना खाए। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हुई, शिव कृपा, शंकर कृपा। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज, उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, अड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है, 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा, तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो आप पहले दो, उसके बाद प्रयोग में ले, उसके बाद में, नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका दे। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तो उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू।
कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, अब मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए और देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज, उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं। उसके अंतिम निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में। उससे वो औषधि का काम करेगी, तुम्हारे रोगों को समाप्त। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण। कौन सा महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना, ये बहुत और सुंदर महिमा है। बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर देखो। आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगा, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो। शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छाल हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निकल जाओ और उसको खाओ औषधि के रूप। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हमारे कुबेरेश्वर धाम पर बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर, और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूड़ा बस सूख जाती है, उसको दे देते हैं। यही बात है, औषधीय तत्व। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र देते हैं अमृत, इसमें वो तो पहले से तो बेलपत्र और बलवान हो जाएगा, वो आनंद औषधि शिव तत्व है। भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बला गया, एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने कथा पत्र आया था, टीवी पर चला हुआ था और भी डला होगा, बस उन्होंने लोटा छुड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा, उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची, सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पाँव मुंह सब। हमने कहा कि ये काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हमने कहा ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर उसी पात्र खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर में काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्व। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज, मंदिर में दिया लगाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो, बत्ती रोज लगाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल के मांझ कर खासा कर धोकर उस दिया को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम जब करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जब करते हैं माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो, उन दियों से, क्योंकि दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था, वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया, वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर मिलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती। शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो
जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है स्थान, को सबको मालूम है गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये दो चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगे हुए ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले बेलपत्र फिर जल, 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्तकमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ा, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ा, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ा। आपको जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जला में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के मां पार्वती जी के हस्तकमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो। यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्तकमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया।